स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहें। सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों को स्वामी ब्रह्मानंद चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम से मिलवाने जा रहे हैं, जो स्वामी ब्रह्मानंद जी के विद्यालय परिसर में एक विशाल महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप जो ये महोत्सव करने जा रहे हैं, इस बारे में क्षेत्रवासियों को विस्तार से बताने की कृपा करें। स्वामी जी अमर रहें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र है और मेरे बाजू में श्री आसाराम जी हैं, जो स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेरा महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, और उनके बाजू में श्री मान सिंह जी हैं, जो इस ट्रस्ट में सचिव हैं और मेला प्रभारी भी हैं। हम स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय क्षेत्र में एक महोत्सव करने जा रहे हैं और इस महोत्सव के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रमों के बारे में बताएं, इस महोत्सव का एक उद्देश्य है कि हम अपने क्षेत्र में किसी ऐसे केंद्र में सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोग, एक प्रकार से कहें साधारण सभी जनमानस कभी साल भर में एक साथ एकत्र हो सकें, कुछ सेलिब्रेट कर सकें। तो हमें अपने क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मानंद जी से बेहतर और कोई व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता, जो एक प्रकार से आज भी हमारे बीच जीवंत हैं और उनके आदर्श इस प्रकार से हैं कि वो सभी को उन्होंने अपना घर माना है, अपने घर को छोड़ करके सारे समाज को अपना परिवार मान लिया, अपना सारा जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा, ऐसी प्रेरणा हुई और सभी लोगों ने इसको स्वीकारा और ये निर्णय हुआ कि स्वामी ब्रह्मानंद जी के विद्यालय क्षेत्र में यदि एक महोत्सव किया जाए, जिसमें सारे क्षेत्र की जनता एक समय पर साल भर में इकट्ठी हो सके, एक दूसरे से मिल सके, सेलिब्रेट कर सके और कुछ ऐसे कार्यक्रम हो सके जो हमारी लोकल संस्कृति को थोड़ा सा एक स्तर दे सकें और बहुत सारे वर्गों को, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, प्रौढ़ हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, लड़कियां हों, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें कि वो अपनी बातें भी कह सकें, अपने सवाल भी रख सकें। क्षेत्र के बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी लोग बातचीत करने में बहुत थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और बहुत सारी जानकारियां नहीं हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ लोगों की जहन में नहीं है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बन सके। तो इन सबको मिला करके एक महोत्सव की तैयारी की गई है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसमें खेलकूद भी है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे दिवाली अपने यहाँ होती है बुंदेलखंड में, तो दिवाली की प्रतियोगिता है। हमारे यहाँ आला गायन की भी एक जो है कार्यक्रम रखा गया है। हरदौल बात के बारे में, गायन के बारे में एक कार्यक्रम रखा गया है। कवि सम्मेलन है। ऐसे सांस्कृतिक बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, अच्छे डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे निवेदन किया जाएगा कि जो पॉलिसीज़, जो अच्छे डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है, उससे क्षेत्र की जनता को रूबरू कराए। और क्षेत्र की जनता यदि कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रही है, नहीं जुड़ पा रही है, उनके मन में कुछ सवालात हैं, तो वो आसानी से उन ऑफिसरों से जुड़ सकें, अपने हिचकिचाहट को दूर कर सकें और आने वाले भविष्य में उन सुविधाओं को, उन पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकें। इसके साथ साथ कुछ सेमिनार्स हैं जहाँ पर बहुत सारे विषयों पर चर्चा होनी है। बहुत सारे ऐसे शोधों को लोग प्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। कई प्रकार के रिसर्चेज हैं। हम जिस विद्यालय में, वहाँ भी बहुत प्रकार की रिसर्चेज हो रही हैं, कृषि के क्षेत्र में हो रही हैं। और एक ख़ास बात है कि हम कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और हमारा विद्यालय स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय भी कृषि प्रधान है। और हाल ही में हम लोगों ने स्वामी ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय के लिए एक मुहिम भी छेड़ रखी है। तो हमें ये आवश्यक है कि हमारे विद्यालय परिसर में एक किसान मेला भी हो, कि जब किसानी से हम जुड़े हुए, हमारे विद्यालय किसानी क्षेत्र से है, तो हम
अपने क्षेत्र में एक किसान मेले का भी भव्य कार्यक्रम करते हों। तो इस महोत्सव में किसान मेला भी जुड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने जो ऑपरेटर्स हैं, टूल्स हैं और बीज हैं, खाद से रिलेटेड चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जैविक खेती के विषय में है, मृदा परीक्षण के बारे में है, कई सारी बीमा रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हो सकें। इसके साथ साथ जो है सार्वजनिक मेला भी है, जिसमें बच्चों के लिए मनोरंजन है और महिलाओं के लिए जैसे मेला का एक आनंद होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये महोत्सव एक तरह से बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ समेटे हुए है और ये स्वामी जी के निर्माण दिवस 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी शोभा यात्रा निकलेगी जो उनके संत स्वरूप के अनुरूप होगी, उनके आदर्शों के अनुरूप होगी और यहाँ से स्टार्ट होकर इसमें स्वच्छता कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, फिर किसान मेले का शुभारंभ हो जाएगा। उसी के साथ साथ सार्वजनिक मेले का शुभारंभ होगा, सेमिनार्स होते रहेंगे, खेल कूद है, इसमें स्वास्थ्य शिविर भी होना है और ये बड़ा स्वास्थ्य शिविर है जिसमें क्षेत्र की जनता कई प्रकार के रोगों को जो है स्पेशलिस्ट को जो है दिखा सकती है, कई सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, फ्री दवाइयाँ मिल सकती हैं, तो इसका भी आयोजन है और योग शिविर है। ऐसी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इसकी डिटेल्स ऑलरेडी मीडिया में हमने शेयर कर दी है, इसका आमंत्रण पत्र शेयर कर दिया है और फिजिकली भी जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा इसके पोस्टर के द्वारा, पैम्पलेट्स के द्वारा लोगों को हम लोग इसकी जानकारी देंगे और आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप सपरिवार सकुटुंब इस मेले में आएँ, इस महोत्सव में आएँ और स्वामी जी के विद्यालय को एक बार अंदर से लेकर के जो है उसके पूरे क्षेत्र का भ्रमण करें, देखें कि जहाँ बच्चे आपके पढ़ते रहे हैं वो विद्यालय अंदर से कैसा है, क्या उसकी स्थिति रही है, आज स्टाफ कैसा है विद्यालय में।